नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस के एक न्यू वर्जन के बारे में। ये नया वर्जन सैफरन वंदे भारत एक्सप्रेस वाले वर्जन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक टोटली डिफरेंट वंदे भारत एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ, जिसका अनाउंसमेंट भी एक तरह से रेलवे की तरफ से आ चुका है और मीडिया में आप लोगों ने खबर पढ़ी भी होगी। दोस्तों, ये है वंदे भारत साधारण। यहाँ पर इस साधारण शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए बुलाई जाने वाली है। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस जिसके अंदर एसी कोचेस नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस नॉन एसी होगी, लेकिन इसके अंदर जो सीटिंग फैसिलिटी होगी वो पूरी तरीके से हमारी नॉर्मल वंदे भारत जो कि फुली एसी वंदे भारत है उसकी तरह होगी। ऑटोमेटिक डोर होंगे, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स होंगे, टॉयलेट्स ऑक्यूपेंसी इंडिकेटर भी होगा और साथ में ही वो सारे सुख सुविधाएं होंगी जो कि आज की वंदे भारत एक्सप्रेस में होती हैं। बस फ़र्क होगा कि ये नॉन एसी कोचेस होंगे। तो यहाँ पर जो ये ट्रेन है ये 65 करोड़ में बनकर तैयार होगी, ऐसा रेलवे की तरफ से बात सामने आ रही है। और अभी जो हमारी नॉर्मल वंदे भारत एक्सप्रेस है वो 100 करोड़ से लेकर के लगभग 105 करोड़ के बीच में तैयार होती है। और आने वाले टाइम में जो स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली हैं उनके टेंडर जो दिए गए हैं बीएचईएल को और रशियन कंपनी को, तो दोस्तों ये लगभग 120 करोड़ में तैयार होंगी। और साथ में ही जो एल्यूमिनियम वंदे भारत एक्सप्रेस है वो भी लगभग 150 करोड़ के अंदर अंदर ही बन जाएगी। तो कुछ इस तरीके से अभी खर्चा हो रहा है एसी वंदे भारत एक्सप्रेसेस में। लेकिन अगर हम वंदे साधारण की बात करें तो 65 करोड़ तो काफ़ी कम है। आधे प्राइस में ये वंदे भारत एक्सप्रेस तैयार हो जाएगी। और इसका बताया जा रहा है कि इस साल के एंड तक पहला जो प्रोटोटाइप मॉडल है वो सामने आ सकता है और हो सकता है कि अगले साल ही चलने भी लग जाए कई डिफरेंट रूट्स पे। आईसीएफ फैक्ट्री में ये बनाई जाएगी और आईसीएफ में आप लोगों को पता है कि अभी नॉर्मल वंदे भारत भी बन रही है, वंदे मेट्रो भी वहीं बनाई जा रही है और अब इस तरीके की वंदे साधारण भी आईसी फैक्ट्री में बनने लग जाएंगी। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, क्या वंदे साधारण एक्सप्रेस आना चाहिए कि नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं आपके सामने तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, एक वक्त था भारतीय रेलवे जब ब्रिटिश सरकार के अंदर था, उस टाइम पर स्टीम से चलने वाली उन ट्रेनों में टॉयलेट की फैसिलिटी तक नहीं होती थी। मैंने अपनी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज की वीडियो में आज से जो लगभग 4 साल पहले मैंने बनाई थी उसमें जिक्र भी करा था इसका, किस तरीके से टॉयलेट्स की जो फैसिलिटी है उसके लिए हमारे देशवासियों ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखे और उसके बाद फिर टॉयलेट की फैसिलिटी भी ट्रेनों में आई। लेकिन दोस्तों आज समय कितना बदल चुका है। उस वक्त की जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो सब कुछ किया उसके बाद फिर हमारा देश आज़ाद हुआ। हमने अपने इंडियन रेलवेज को आज यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है कि यहाँ पे आज वंदे भारत जैसी एक बहुत ही हाई क्लास फैसिलिटी की ट्रेन चलने लगी है। लेकिन दोस्तों अब उस आज़ादी के वक्त से लेके अभी तक आज हमारे देश की जनसंख्या भी उतनी नहीं है जितनी उस वक्त थी। आज हम 150 करोड़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारे देश में हमारी जो इनकम है उसमें मैंने एक चीज देखी है कि इनइक्वालिटी बहुत है। कोई बहुत ही कम कमा रहा है, चाहे उतनी ही मेहनत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा कमा रहा है। मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना पैसा कमाएंगे। भारत में इनइक्वालिटी बहुत है और इतना ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से हम लोग आपस में कई बार एक दूसरे को आगे बढ़ता देख नहीं पाते हैं। ऐसा है कहीं कहीं जगहों पर, ऐसा आपने देखा होगा। तो ऐसे में ही जब हमारी ये ट्रेनें आ रही हैं जो कि हाई क्लास फैसिलिटी की ट्रेनें हैं, तो ऐसी बहुत बड़ी जनता है भारत की जो अभी भी स्लीपर में और साथ में जनरल कोचेस में सफर करती है। उसमें से मैं भी आता हूँ। जरूरी नहीं कि हर वक्त मैं एसी में ही सफर करूंगा, क्योंकि जैसा हमको इकोनॉमिकल लगता है हम वैसा ही फैसला करते हैं। साथ में ही दोस्तों अब ट्रेनों में धीरे धीरे एसी कोचेस की संख्या बढ़ती जा रही है भारतीय रेलवे की तरफ से, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जो नॉर्मल जनरल और स्लीपर कोचेस हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है। रेलवे शायद इनकी तरफ सोच भी नहीं रहा, लेकिन आम जनता तो इसी में सफर करती है। यही कारण है इसमें ओवर क्राउडिंग की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ने लगी है और काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। तो ऐसे में दोस्तों लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो लोग हैं, तो दोस्तों उन लोगों के मन में इस तरीके की ट्रेनों को देख करके शायद देश के लिए तो गर्व महसूस होता होगा कि इस तरह की ट्रेनें आ रही हैं, लेकिन उन लोगों को जो कि बड़ी संख्या में लोग हैं उनको शायद लगता है कहीं ना कहीं, जैसे कि मेरे चैनल पर कमेंट भी आते हैं, कि इस तरीके की ट्रेनें हमारे देश की एलिट ग्रुप के लिए है, जो कि अच्छा खासा कमाते हैं, उन लोगों के लिए ये ट्रेनें आ रही हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस तरीके की ट्रेनें दोस्तों अभी इसलिए आ रही हैं क्योंकि अब फ्यूचर भी तो एसी ही है। धीरे धीरे एसी जो कि लग्जरी चीज हुआ करती थी आज एक नॉर्मल चीज बन गई है। घरों में लोगों के एसी देखने को मिल जाएंगे आपको। और ऐसे में अब एसी ट्रेनें और एसी में सफ़र करना भी अब बहुत बड़ा लग्जरी चीज़ नहीं रह गया है। और अब धीरे धीरे रेलवे भी जानता है कि आने वाले कुछ सालों के बाद
हमारे स्लीपर और जनरल कोचेस जो हैं वो बिल्कुल ही शायद रिमूव हो जाएं ट्रेनों में से और एसी ट्रेनें ही चलें। उस टाइम पर रेलवे को ये फैसला करना पड़ेगा कि हमारा उस टाइम पे भी जो ऐसा वर्ग होगा जो कि अफोर्ड ना कर सके एसी, उसके लिए कोई और फैसिलिटीज़ करी जाए या फिर कुछ ऐसी एसी की ट्रेनें लाई जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो। वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा देश किस तरीके से इनका मास प्रोडक्शन करे कि इनकी जो मेकिंग कॉस्ट है वो और कम हो पाए और साथ में ही हम लोगों को जो टिकट है वो भी सस्ते पड़ सकें। तो ऐसे में दोस्तों मेरा मानना ये है कि एसी वंदे भारत एक्सप्रेस जो आ रही हैं और स्लीपर वंदे भारत और एल्यूमिनियम वंदे भारत जो आने वाली है भविष्य में, वो आए, क्योंकि वही भविष्य है। लेकिन अभी भी हमारे देश में ऐसा वर्ग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनकी इनकम अभी भी काफ़ी कम है और जो सफ़र करना भी चाहते हैं अच्छी ट्रेनों में लेकिन नहीं कर पाते। तो ऐसे वर्ग के लिए अगर रेलवे अब सोच रहा है कि वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक वंदे भारत साधारण ट्रेन में प्रोवाइड कर दी जाएं, जिसके अंदर टिकट सस्ता भी होगा और वो नॉन एसी होगी, तो ये काफ़ी अच्छा कदम मेरे को लगता है रेलवे का है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि भविष्य तो एसी ही होने वाला है। उस टाइम पर धीरे धीरे हमारे देश में लोगों की इनकम भी बढ़नी है, क्योंकि अगर देश ग्रो करेगा तो देश की जनता भी ग्रो करेगी। बढ़ती जनसंख्या लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे में नॉन एसी ट्रेन का भी रहना ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि अगर रेलवे वंदे भारत साधारण ट्रेन लाने से ज़्यादा पहले फोकस करे अपनी उन ट्रेनों में जो कि एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, मेल ट्रेनें हैं, जिनमें भारत की मैक्सिमम जनता सफ़र करती है डेली बेसिस पे, उनके अंदर फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव करे, कोचेस को और अंदर से इंटीरियर को चेंज करने की कोशिश करे, जो कि रेलवे अभी कर भी बहुत अच्छे तरीके से रहा है। लेकिन अभी और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ट्रेनों को टाइम पर चलाने की कोशिश करे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कुछ ऐसा प्लान बनाए कि सभी ट्रेनें और अच्छे से टाइम पर पहुँच पाए अपने स्टेशन पर, तो ये भी एक अच्छा कदम रहेगा। जो वंदे साधारण ट्रेनें आएंगी वो ट्रेनें उतनी ज्यादा मात्रा में रेलवे ना ही बनाए, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेस और मेल ट्रेन बहुत सारी हैं और वंदे साधारण ट्रेनें एक टाइम पर फिर आउटडेटेड लगने लगेंगी। और ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस ने जो अपनी इमेज बना ली है वो थोड़ी खराब होगी, क्योंकि वो अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है, अपनी सर्विस के लिए जानी जाती है, उसके अंदर जो ऑटोमेटिक चीज़ें लगी हुई हैं उसके लिए भी जानी जाती है। तो वो चीज़ें खराब ना हो, एक इमेज जो उसकी बन गई है वो खराब ना हो, इसलिए इस ट्रेन को ज़्यादा मात्रा में वंदे साधारण ना बना करके रेलवे फोकस करे अभी की मेल एक्सप्रेस ट्रेनें में, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जितनी भी बनाए उससे अच्छी सर्विस तो लोगों को मिलेगी ही। लेकिन एक प्रोजेक्ट जो वंदे मेट्रो का है उस पर रेलवे ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि वंदे मेट्रो को हर स्टेट में अगर दे दिया जाए छोटे छोटे दूरी के लिए और उसके टिकट के प्राइस को भी कम रखा जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा उससे ज़रूर होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और हमारे देश का क्लाइमेट तो आप लोगों को पता ही है, टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ रहा है, तो आने वाले भविष्य में लोग लंबी दूरी के लिए तो एसी ट्रेनों का ही प्रेफर करना शुरू कर देंगे, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास क्यों ना हो, क्योंकि धीरे धीरे सभी की इनकम बढ़ेगी भी। और साथ में ही नॉन एसी जो ट्रेनें हैं वो भी धीरे धीरे अब एसी बनती चली जा रही है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों मेरा कुछ ऐसा मिक्स्ड ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप भी अपना ओपिनियन बताना, क्या आप दोस्तों इस ट्रेन के बारे में, क्या ये रेलवे का सही फैसला है और किस हद तक आप इस ट्रेन को कामयाब होता देख पा रहे हैं भारतीय रेलवे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जैसे इस ट्रेन की कोई नई अपडेट आएगी मैं अपने चैनल पर बता दूंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।